शान साहब आगे बढ़ो। हमारे पोगल से ब्लॉक प्रेसिडेंट मोहम्मद खलील कुटोई साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी ताहिर साहब, हमारी पार्टी रहनुमा मौलाना लतीफ साहब, आए हुए बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके इस जज्बे को सलाम करता हूं कि आप इतने दूर से आज घूम पहुंचे। हालांकि मैं सोच रहा था कि मैं पोगल जाना है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं आपका ये जो नरम गोशा है कहीं बेकरार था कि नहीं आप जल्दी इरशान साहब से मिले। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं इसके लिए कि आज वो वक्त आ गया है कि जिस घड़ी का हमें इंतजार था सब लोगों को, जब ये कॉन्स्टिट्यूंसी एक हुई तो मुझे लगता था कि पता नहीं कैसे हालात बनेंगे, आगे क्या होगा, लेकिन हमने कोशिश शुरू की उस वक्त तिनका जोड़ने की। मुझे लगता है शायद एक बार खलील साहब से शुरू में मुलाकात हुई रामबन में, तो आधा घंटा इनके साथ मैंने डिस्कस किया, तो इन्होंने भी कहा कि हाँ इंशाल्लाह देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन फिर शायद 2-4 महीने के बाद खलील साहब ने शुरुआत की यहाँ पे, फिर मेरी मुलाकात मुजफ्फर साहब से हुई। मुलाकात नहीं हुई, किसी ने मुझे टेलीफोन नंबर दिया कि मुजफ्फर साहब जो है वो बंबई में काम करते हैं, लेकिन रोनियाल साहब के साथ उन्होंने बड़ी मेहनत की। तो उनसे जब राब्ता हुआ तो उनको भी मैंने बोला। मुझे लगता है 1-2 महीने के बाद इन्होंने मेरी बात मान ली और ये भी वापस आ गए अपने इलाके में। फिर मौलाना लतीफ साहब से मुलाकात हुई। इसी तरह से एक छोटा सा काफिला, कहते हैं ना कि अकेला चला था जानिबे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। आज अल्लाह का शुक्र है कि मैं पोगल एक बार आया हूं, सिर्फ एक बार, वो भी वहां ताजियत पे गया था, उसके बाद नहीं आया क्योंकि मौका नहीं दिया। मेरा कसूर नहीं है, मेरी जो तंजीम के लोग हैं उन्होंने मौका नहीं दिया, उन्होंने कहा नहीं अभी रुको, वक्त नहीं आया। लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे आना चाहिए, अब वक्त आ गया इंशाअल्लाह। क्योंकि आपको पता है इस वक्त इलेक्शन का एक दौर चल रहा है और टाइम बड़ा कम दिया है। आप यकीन मानिए आज पता नहीं कितने दिन हो गए कि परसों एक दिन खड़ी से हमारे रफीक साहब सरपंच आए थे, रात के 3 बजे उनका नंबर आया। आज भी यहाँ पे बीडीसी चेयरमैन खड़ी आए हैं, उनका एक काफिला है, वो लास्ट वाले हाल में बैठे हुए हैं। तो मुझे नहीं मालूम कि उनका नंबर कितने बजे आएगा, लेकिन मैंने मुनासिब समझा कि सबसे पहले आपसे मुलाकात करने के लिए यहाँ पे दाचन का एक काफिला बैठा हुआ था, आपसे पहले बैठा हुआ था। मैंने उनको भी बोला कि मेहमान आ रहे हैं, पहले मेहमान को हमने देखना है। दाचन नजदीक है, मेरे यहाँ नजदीक में, ये हमारे चौधरी साहब इधर ही आपके साथ बैठे हैं, ये अभी भी इंतजार में है शायद, लेकिन इंशाल्लाह वो मेरा घर है, मैं उधर कभी भी जा सकता हूँ। लेकिन आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए। मुझे लगता है कि कहीं हम सच्चे रास्ते पे हैं, इसलिए आपके दिलों में हमारे लिए मोहब्बत है। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे पता है परेशानी क्या है, मुझे पता है हालात क्या है, क्योंकि मैं अगर एक बार आया तो मुझे पूरे उस इलाके का नक्शा मेरे दिमाग में, मेरी आंखों में आज भी, जैसे वीडियो का कैमरा आप बनाते हो ना, वैसे मेरे दिमाग में है बैठा हुआ एक लकीर। अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस करे उस लीडर को जिसको आज भी लोग याद करते हैं। एमएलए बनना, मैं हर तकरीर में ये कहता हूँ, एमएलए बनना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन लीडर किसी और चीज का नाम है, जो मौलवी रशीद साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस करे। क्योंकि वो पोगल से थे, इसलिए नहीं बोल रहा हूं। मैं परसों महू में था, वहां पे
मेडिकल असिस्टेंट रिटायर है शाहबान साहब, पता नहीं आप जानते होंगे शायद। कोई रात को जब मैं सोया तो उन्होंने बेडशीट डाली, कहा यकीन करो शान साहब, मौलाना रशीद साहब को अरसा गुजर गया इस दुनिया फानी से गए हुए, लेकिन ये बेडशीट उसके बाद मैंने कभी इस बेड पे नहीं डाली, क्योंकि वो इस कमरे में सोया करते हैं। अल्लाह की कसम करके इतना मोहब्बत और इतना प्यार। ठीक है, आज कल्चर बना है। आज लोग सियासत को स्मगलिंग समझते हैं, सियासत को गुंडागर्दी समझते हैं, सियासत को लुटेरों का टोला समझते हैं, लेकिन हकीकत में सियासत ये नहीं है। मैंने एक बार किसी लीडर को कहा था, एक कोई अपने नाम निहाद लीडर था, उसने एक तकरीर में कहा कि बोसा गुमुत हज करने, बोसुस गुमुत सियासत करने, क्या उस गुमुत। जब मैंने सुना तो मुझे 2 दिन चैन नहीं आया। मैंने कहा कभी न कभी तो मिलेगा, क्योंकि उसका नजरिया जो था सियासत के लिए वो बहुत गलत था। आज तो पीड़ा में हम खाना खा रहे हैं तो मैंने वो होटल पे आते हुए देखा, मेरा अजीज है, मैं नाम नहीं लूंगा, मैंने कभी किसी के खिलाफ बोलता नहीं हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला उनको भी हिदायत करे और हमें भी हिदायत करे। हम में न जाने कितनी कमियां हो सकती है, मुकम्मल कहाँ इंसान दुनिया पर। तो मैंने उसको बिठाया, मैंने कहा तेरा कंसेप्ट तो अगर वाकई सियासत करना चाहता है, अभी छोटे हो, लेकिन आपकी जो सोच है सियासत के बारे में वो बिल्कुल गलत है। मैंने कहा दुनिया में मुझे लगता है सबसे बेहतरीन इबादत अगर कोई वो सियासत है, क्योंकि सियासत जो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सिखाया हुआ रास्ता है, ये किसी और ने नहीं सिखाया। आज भी तारीख, अगर आप तारीख को देखोगे, आज भी इतना ईमानदार और दयानतदार कोई भी बादशाह पैदा नहीं हुआ हिस्ट्री में। आज भी वो बादशाह थे जिन्होंने अपने बच्चों को बुलाया लास्ट के वक्त पे, जब दुनिया से जाने का वक्त था, तो अपने बच्चों को कहा कि सियासत के मशवरे में भी कभी शामिल नहीं होना। उन्होंने कहा हम तो 24 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत करते हैं और आप हमें बोलते हो कि आप सियासत के मशवरे में भी नहीं जाना। उसने कहा आपके बस का रोग नहीं है। आज जो साइने लोगों बनोमत ये पोस्ट कमाने के जरिए, ठीक है, हकीकत यह है कि पैसे कमाने का जरिया सियासत नहीं है। मैं बहुत जगह ये बात कह चुका हूं कि किसी को अगर वाकई पैसे कमाने का शौक है तो वो इम्तियाज शान की तरह कारोबार करे, सियासत पैसे के लिए नहीं। सच है ये बात, क्योंकि इसके साथ लोगों के एहसास जज्बात जुड़े होते हैं।